फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश को समझा था, उससे जुड़ा हुआ डेरिवेशन देखा था, उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल देखे थे। अब इन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगला चैप्टर है गॉस का नियम तथा वैद्युत फ्लक्स। ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्लक्स को समझेंगे, फ्लक्स क्या होता है। फिर हम लोग क्षेत्रफल सदिश को समझेंगे, क्षेत्रफल सदिश। इसके बाद हम लोग समझेंगे घन कोण क्या होता है, घन कोण। हम लोग इसके बाद में समझेंगे वैद्युत फ्लक्स को, वैद्युत फ्लक्स। इसके अलावा हम लोग समझेंगे गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग समझेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अब एक चीज आपको और बताते चले कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स शब्द एक लैटिन शब्द से हुई है। फ्लक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द से हुई है, जिसमें इसका जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है प्रवाह। अर्थात फ्लक्स शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रवाह। हम लोग इन सब्जेक्टों को पढ़ेंगे, इन टॉपिकों को इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फ्लक्स का अर्थ होता है प्रवाह। इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है? इसकी परिभाषा निकल के आती है कि आपको कोई तरल ले लिया है हमने, तो इसकी जो परिभाषा निकल के आती है कि पृष्ठ से तरल के प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में गुजरने वाले आयतन को तरल का फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्लक्स को हम लोग देखते हैं कि फ्लक्स को हम लोग, चलिए जैसे कि हमने बताया फ्लक्स इस शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द से हुई है। इसकी परिभाषा बताई, पृष्ठ से तरल के प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में गुजरने वाले आयतन को तरल का फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग चित्र से समझते हैं। ये प्रवाह की दर को दिखा रहा है, प्रवाह की दिशा को बता रहा है। और ये एक जो चित्र आपको जो बनाया है, इसमें एक आयतनाकार एक फिगर बनाया है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि इसमें पृष्ठ से तरल के प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में गुजरने वाले आयतन को तरल का फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। हिंदी में वेक्टर को सदिश बोला जाता है, तो क्षेत्रफल सदिश को समझते हैं। तो आमतौर पर इसकी परिभाषा क्या होती है उसको देख लीजिए कि किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल वेक्टर वह वेक्टर है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अर्थात आपने एक चीज देखा होगा कि ये एक समतल पृष्ठ लिया है, इसमें जो एकांक वेक्टर है अर्थात जो n कैप है इसकी दिशा तथा ये जो इस समतल का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश है, उन दोनों की दिशा एक ही हो रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर ए तथा n कैप दोनों की दिशाएं एक ही ओर है, दिशा एक ही ओर है। तो ये भी इससे समझ में आता है। यहाँ पे एक चीज और बता दें, आपने पढ़ा भी होगा और फर्स्ट ईयर में जानते भी हैं कि n कैप का जो मान होता है वो वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a होता है, या हम इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर a अपॉन a। तो क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा क्या निकल के आती है, क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा क्या निकल के आती है? किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल वेक्टर वह वेक्टर है जिसका परिमाण तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होता है। अर्थात ये आप देख रहे हैं क्षेत्रफल सदिश में कि ये समतल पृष्ठ लिया है, इसकी जो दिशा है वह इस
पृष्ठ के लंबवत है, अर्थात ये जो एक्सिस के रूप में आप देखते हैं कुछ ऐसा एक्सिस बनता है, तो इस एक्सिस में ये जो अक्ष होता है ये समांतर अक्ष होता है पृष्ठ के समांतर, और ये जो अक्ष होता है ये लंबवत अक्ष होता है, अर्थात एन कैप तथा वेक्टर ए की दिशा एक ही ओर है। अब हम लोग समझते हैं वैद्युत फ्लक्स। हम लोग वैद्युत फ्लक्स को समझते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को जानने से पहले हम लोगों अगली परिभाषा है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की माप है, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो फाई ई से व्यक्त करते हैं कैसे है कि ये सामने आपको दिखाई दे रहा है एक चित्र, इस चित्र के माध्यम से हम वैद्युत फ्लक्स को समझते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम क्या कह सकते हैं कि किसी एक समान समतल पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है, अर्थात वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वह, ये आपने देखा वेक्टर एस दे रखा है, वेक्टर ई दे रखा है, अर्थात ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अब चित्र गौर से देखिएगा कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है तथा वेक्टर एस क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो परिभाषा निकल के आती है उस परिभाषा के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, हम ये कह सकते हैं देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स का मान क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणन के बराबर होता है, अर्थात फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में बताया भी जाता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आपको बता दें इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस का मॉड ऑफ वेक्टर ई मॉड ऑफ वेक्टर एस और साथ में cos थीटा, अर्थात हम ये कह देंगे कि फाई ई बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ई मॉड ऑफ वेक्टर एस साथ में क्या आ गया cos थीटा। इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर ई एस cos थीटा। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है ये वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो इसके बाद हम लोग वैद्युत फ्लक्स के मात्रक को समझते हैं, मात्रक के साथ साथ विमा को समझते हैं। तो इस आधार पर परिभाषा क्या निकल के आती है उसको भी आप लोग नोट करना है और फार्मूला से परिभाषा बनानी है। तो फार्मूला से परिभाषा बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी, इस चित्र के अकॉर्डिंग ही देखना है। चित्र के अकॉर्डिंग आपने देखा ये जो वेक्टर एस है वेक्टर ई है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा हम लोग कह सकते हैं किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है या डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, अर्थात फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि फाई ई बराबर वेक्टर ई साथ में वेक्टर एस। ये वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है और वेक्टर एस क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। अर्थात जब हम इसके मात्रक की बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि न्यूटन पर कूलम, और साथ में S क्या है, ये क्षेत्रफल है, तो अर्थात क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। तो अर्थात इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये जो मात्रक निकल के आ रहा है ये वैद्युत फ्लक्स का आ रहा है। यदि हम इसके विमा को समझते हैं, इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो विमा क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और बल की विमा क्या होती है, mLT-2, और साथ में
ये क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और साथ में ये एल स्क्वायर। यदि हम इन सबको एक साथ कंसीडर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m l की पावर 3, और ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 a की पावर -1। ये जो बीमा निकल के आती है ये वैद्युत फ्लक्स की बीमा आती है। चलिए इसके बाद में आपको बता दें कि वैद्युत फ्लक्स से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी आपने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था कि फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि फाई ई बराबर ई इंटू एस और साथ में कॉस थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे cos फाई का जो मान होगा वो धनात्मक हो जाएगा। cos फाई का मान धनात्मक होगा तो फाई ई का मान धनात्मक आ जाएगा। दूसरी बात निकल के आती है कि यदि थीटा का जो मान होता है, यदि दूसरी बात आती है यदि थीटा का मान 90 अंश है, तो थीटा का मान 90 अंश है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फाई ई का मान क्या हो जाएगा, फाई ई का मान भी 0 हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि cos थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फाई ई का मान भी 0 हो जाएगा। तीसरी बात आती है कि यदि हम फाई इज ग्रेटर देन 90, मतलब 90 अंश से जाता है, तो वहां पे cos थीटा का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। cos थीटा का मान ऋणात्मक होगा तो फाई ई का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फाई ई के 3 मान होते हैं। 3 मान किस पर निर्भर करता है, मास एंगल पर निर्भर करता है, थीटा पे निर्भर करेगी। यदि थीटा का मान 90 अंश से कम है तो फाई ई का मान धनात्मक, यदि थीटा का मान 90 अंश है तो फाई ई का मान 0, यदि थीटा का मान 90 अंश से अधिक है तो फाई ई का मान ऋणात्मक होता है। तो इसके बाद में चलिए हम लोग अब समझते हैं घन कोण। तो घन कोण की परिभाषा क्या होती है, ये देखिए डी ओमेगा यहाँ पे घन कोण है, इसकी परिभाषा हम लोग बनाते हैं। परिभाषा बनाने से हम लोगों को दो चीजें फायदा है, एक तो फॉर्मूले के साथ में परिभाषा बनाएंगे और चित्र के साथ में परिभाषा बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि ये पृष्ठ है, तो हम ये इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी, किसी पृष्ठ के किसी बिंदु पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। किसी पृष्ठ के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। तो यहां से फॉर्मूला निकल के क्या आता है कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका मात्रक भी जैसे आपको बताया गया है कि घन कोण जो होती है ये 7 मूल राशियां हैं, उसके अतिरिक्त जो 2 अन्य पूरक मूल राशियां हैं उसमें आती हैं। तो पहला तो रेडियन और स्टेरेडियन आपने पढ़ा है मात्रक के रूप में। तो ये घन कोण जो है ये 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक मूल राशियों में एक आता है घन कोण। तो घन कोण इसका जो मात्रक होता है उसे हम लोग स्टेरेडियन कहते हैं। तो यहाँ पे डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर से क्या आ जाएगा, तो घन कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब देखिए आपको हमने फार्मूला बताया था कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यदि यहां से यदि r बराबर 1 मीटर कह दिया
तो यहां से डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ए। तो हम यहां से परिभाषा क्या निकल के आती है, एक स्टेरेडियन की परिभाषा निकल के आती है। एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होती है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के एक भाग पर, जो गोले के एक भाग पर, यहां से यदि हम r बराबर 1 मीटर लिख देते हैं, जब r बराबर 1, थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं। संशोधन क्या है कि यहाँ पे यदि हमने कह दिया कि संशोधन के रूप में बता रहे हैं कि यदि डी ए का जो मान है, यदि डी ए का मान आर स्क्वायर के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि डी ओमेगा बराबर 1। अर्थात यहाँ से स्टेरेडियन की परिभाषा निकल के आती है। स्टेरेडियन की परिभाषा यहाँ से क्या निकल जाती है, उसी को हम लोग समझते हैं। तो एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के किसी एक भाग पर, जैसे हम लोग ये चित्र पढ़ रहे थे, चित्र ऐसे बना हुआ था कि इसमें ऐसे घनकोण को हम लोग समझते थे कि ये जो एंगल बन के आ रहा था ये घनकोण है डी ओमेगा, और ये जो है ये त्रिज्या है, और ये क्षेत्रफल डी ए। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है कि घनकोण एक, तो घनकोण की परिभाषा, स्टेरेडियन की परिभाषा ये है कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण के बराबर है जो गोले के एक भाग पर, जो गोले के एक भाग पर, ये पूरा आपको जो चित्र बनाई दे रहा है गोला है, गोले के एक भाग पर, गोले के एक भाग पर क्षेत्र का जो, यदि ये जो क्षेत्रफल है, यदि क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो उस पृष्ठ पर ये जो आपको घनकोण है वह एक स्टेरेडियन होगा। अर्थात परिभाषा निकल के आती है, स्टेरेडियन उस घनकोण के बराबर है जो, उस घनकोण के बराबर है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो उसे उस गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे ही घनकोण कहते हैं। अर्थात परिभाषा फिर से सुनिएगा कि एक स्टेरेडियन उस घनकोण के बराबर है जो गोले के एक भाग पर जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है, उसे एक स्टेरेडियन कहते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं गॉस